रेखा नामदेव। रेखा जी, आज आप सिविल लाइन थाने आए हो, क्या मामला है? सिविल लाइन थाने मुझे लगभग एक डेढ़ घंटे बाद अधिवक्ता कर्मचारियों से पता चला कि यहाँ एक लड़की और एक लड़का एफिडेविट बनवा रहे हैं अपना विवाह करने का, कोर्ट मैरिज करने का। तो जब उनका एफिडेविट बन रहा था तो लड़के का नाम मुस्लिम समुदाय से आया, लड़की हमारी हिंदू परिवार से है। लड़के की उम्र लगभग 30-35 से ज़्यादा है, हालांकि गुमराह किया जा रहा है। लड़की तो 23-24 बता रही है और ख़ुद को 21 वर्ष बता रही है। ना तो लड़की 21 की लग रही है और लड़के को तभी हमने देखा नहीं, वो फरार हो गया है। तो ऐसा मामला है कि हिंदू परिवार की लड़की को और मुस्लिम परिवार से वो कोर्ट मैरिज कर रही है। अभी हमने उस लड़की से पूछताछ करी तो पता चला कि इसके माँ बाप जो हैं एग्री नहीं है शादी करने के लिए, भाग के शादी करी है और लगभग 4 महीने से घर से फरार हैं दोनों। भोपाल के रहवासी हैं। ऐशबाग अपना पता बता रही है कि लड़की ऐशबाग की है और लड़की ग्रेजुएट है, पढ़ी लिखी है और लड़का जो है तो ड्राइविंग का काम करता है। अब इन दोनों का कांटेक्ट कैसे हुआ? किसी दुकान में हुआ, ऐसे करके किसी दुकान से कांटेक्ट में आए और ये बता रही लगभग 4-5 साल से लड़के के साथ वो उनका अफेयर चल रहा था। और अभी जब ये मैच्योर हो गई, 21 साल की अपने आप को बता रही है, तो ये शादी करने के लिए घर से फरार हो गए हैं। आपको क्या लग रहा है, लोग भोपाल के हैं, रीवा शहर ही चुने हैं? क्या रीवा में कोई इनका सहयोगी है जो इनका साथ देकर के शादी करा रहा है? बिल्कुल, ये पूरा लव जिहाद का मामला है और लव जिहाद का मतलब आप समझते हैं कि इनके कहीं ना कहीं एक शहर से दूसरे शहर कॉन्ट्रैक्टर होते हैं और उसी के तहत लड़की को बरगलाया गया है, बहला फुसला करके लड़की को लाया गया है। यदि लड़का कोर्ट मैरिज करना चाहता है तो हमारे हिंदू परिवार की लड़की को क्यों चुनता है? प्रश्न यही है। यही हिसाब से आप बात की। हाँ, जो सहयोग हो सकता है, मुस्लिम लड़का है जो लेके आया, यहाँ आया, हो सकता है कौन लोग मदद किए, तो क्या चाहते हैं उन लोगों को पता लगाया जाए? बिल्कुल चाहेंगे कि उन लोगों को पता लगा जाए। सामने आया पर्दे के पीछे कौन है? पर्दे के पीछे का अभी तो कुछ समझ में नहीं आया है। ये दोनों खुद पे बता रहे हैं कि हम लोग स्वयं विवाह करना चाह रहे हैं और हमने पूछा भी कि विवाह करके तुम कौन से कोर्ट मैरिज करने जाते हैं तो उसमें गवाह की भी जरूरत होती है। जी, हमने पूछा। वहाँ पे कोई मौजूद था? कोई भी नहीं है इनके साथ थी, यही इसीलिए तो ये मामला संदिग्ध हुआ। सामने कोई नहीं आया है, ना इधर से आया है ना उधर से आया है। यहाँ पे हमारे बजरंग दल के, विश्व हिंदू परिषद के, धर्म जागरण संघ के हमारे प्रमुख और भी मातृशक्ति हमारी, हम सब यहाँ पे आए हैं। करीबन 1 या 2 बजे के बीच में सूचना मिली कि हमारे अभिवक्ताओं द्वारा कि एक हिंदू समाज की हमारी लड़की और एक मुस्लिम समाज के लड़के के साथ ये विवाह करने जा रहे थे, जिसके उपरांत सूचना के बाद हम सब यहाँ पे थाने पे आए हुए हैं। टीआई साहब की बात करने के उपरांत प्राप्त हुआ है कि एक लड़का जो भोपाल का रहने वाला है और लड़की भी भोपाल की रहने वाली है। लड़का फिरोज खान, शायद ऐसा हमारी दीदी ने फराज खान था और लड़की का नाम था, हमारे ही एक हिंदू समाज की बिटिया थी। लगातार कुठारा प्रहार करने की कोशिश की जा रही है हमारे हिंदुत्व पर, सनातन पर। आज हम सब यहाँ पर आए हैं और इनसे निवेदन करने आए हैं टीआई साहब से, इनके ऊपर कड़ी से कार्रवाई की जाए और उनके माता पिता को समझाने का कार्य किया जाए। हमारी भी बड़ी बहन ने बात भी की है, बताया भी है कि तुमको जन्नत मिलने वाली नहीं है, तुम जिस खानदान में पैदा हुई है। गर्व है कि हम लोग सब तो कह देखा अखंड भारत की ओर हम पहुँच रहे हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। दूसरी तरफ इस तरह से घटनाएँ लगातार सिर्फ कहाँ पर हो रही है, हमारे हिंदुत्व पर हो रही है और कहीं पर नहीं हो रही है। इसी कारण हम सब यहाँ पे आए हुए। भोपाल से रीवा में ही शादी क्यों कर रहे हैं लोग? अब ये बहुत सारी चीज़ जानकारी जांच टीआई साहब उसके 2-4 महीने ये 4 महीने से नज़दीकी थाना में शायद इसके ऊपर FIR दर्ज भी थी लड़की मामले को लेकर। ये दोनों लिविंग रिलेशन में ये दोनों 4-5 महीने से लगातार रह रहे थे। हमारी भी बड़ी बहन ने उनसे। क्या लग रहा है, लड़का लड़की को गुमराह करके यहाँ लाया है? निश्चित रूप से इसमें लगता क्या है बताइए। लड़की 21 साल की, लड़का अगर 35 साल का तो क्या होगा? सोचिए पहले, आप पढ़े लिखे समाज में रह रहे हैं, आप लोग चौथा स्तंभ हैं, क्या हो रहा है? ये तो लगातार सब समझ रहे हैं कि क्या करने की कोशिश की जा रही है। अभी आगे की आप लोग की क्या कार्रवाई रहेगी? अभी हम सब ने टीआई साहब से मांग की है और निवेदन भी किया है। बिच्चिया से लगातार हमारी बहन, हमारे बाबा, सब लोग हम मेन रहे समझा रहे हैं कि तुम अपने माता पिता के पास जाओ, निश्चित रूप से दोबारा तुम्हें वो अपनाने का कार्य करेंगे और शिक्षा दीक्षा पढ़ी लिखी लड़की हो और यही क्रम चल रहा है। और निवेदन भी करने चाहते हैं कि उसके ऊपर FIR निश्चित रूप से लड़की के ऊपर होनी चाहिए, या कि उसने बहला फुसला के लाया है। वो साथ वहीं पे भोपाल में कहीं ड्राइवर या कनेरिया कुछ ऐसा कार्य करता है और ज़्यादा ये हमारी दीदी बता पाएंगे। आज एक युवती के विवाह की सूचना प्राप्त हुई कि न्यायालय परिसर में हो रहा है और उसमें कुछ संगठनों द्वारा बताया गया कि ये अवैधानिक तरीके से हो रहा है। वहाँ पे जैसे ही पुलिस पहुँची तो युवक फरार हो गया। युवती यहाँ थाने पर उपस्थित हुई, उसकी पूछताछ जो है महिला अधिकारी द्वारा की जा रही है और जब उसकी पूछताछ से पता चला कि
इसकी गुमशुदगी भोपाल में कायम है। वहाँ की टीम को सूचना दे दी गई है, वहाँ की टीम आ रही है। चूँकि मामला वहाँ पंजीबद्ध है तो अग्रिम वैधानिक कार्रवाई उनके द्वारा की जाएगी और लड़की को वन स्टॉप सेंटर भेजा जा रहा है। युवक और युवती दोनों भोपाल में किस जिले के रहने वाले? ये जांच का विषय है, महिला अधिकारी जब वैसे पूछताछ कर लेंगे तब क्लियर होगा। कब्जा ही क्यों आए ये भोपाल के रहने वाले? ये जांच का विषय है, ये पूरा जांच के बाद ही आएगा। आप लोगों को पृथक से बता दिया जाएगा, आप लोगों को पृथक से बता दिया जाएगा, जांच का विषय है। ठीक है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अखिलेश पटेल, संचालक नेशनल हॉस्पिटल रीवा से। आज आप लोगों के माध्यम से कैंसर के लक्षण को कैसे पहचाने इस विषय में एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा। बात करें कि विंध्य क्षेत्र में पुरुषों में सबसे ज़्यादा कैंसर मुख का कैंसर होता है। मुख के कैंसर को कैसे पहचाने? कभी भी मुंह में या जबान में कोई भी छाले जो हफ्ते 10 दिन से ज़्यादा समय तक हैं, दवाओं से ठीक नहीं हो रहे हैं, तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं। हो सकता है वो बड़ी गठान हो। लक्षण जो है शुरुआत में ही पहचान में आ जाते हैं तो उसका संपूर्ण इलाज हो सकता है। दूसरी बात करें महिलाओं में, तो महिलाओं में विंध्य क्षेत्र में बच्चेदानी का कैंसर और ब्रेस्ट छाती की गठान का कैंसर सामान्यतः पाया जाता है। उसमें अपन बात करें लक्षण क्या आते हैं, तो छाती में यदि किसी भी लेडीज़ को, यदि वो 30 साल या 35 साल से ऊपर की हैं, कैसे भी असामान्य गठान छाती में महसूस होती है तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं। वो सामान्य या असामान्य या कैंसर जैसे भी बीमारी हो सकती है। और महिलाओं की दूसरी जो सबसे बड़ी बीमारी है वो होती है बच्चेदानी का कैंसर। बच्चेदानी का कैंसर अमूमन 40 वर्ष के ऊपर की ही महिलाओं में पाया जाता है। उसमें असामयिक तरीके से रक्त का स्राव या मावात का जाना, ये उसका प्रमुख लक्षण रहता है। तो यदि किसी भी महिला को असामान्य रक्तस्राव और मावात जाने की शिकायत लगातार बनी हुई है तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को जरूर दिखाएं। ये हो सकता है कि बड़ी बीमारी हो। समय रहते यदि इसका पता लगा लिया गया तो इसका इलाज पूरी तरीके से उपलब्ध है। और ये इलाज हम नेशनल अस्पताल रीवा में आयुष्मान, ESIC एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं के द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है। नमस्कार।